तमिलनाडु के अति प्राचीन कारंदेई जैन मंदिर के दर्शन कर वहां जिंदगी की टीम आप सभी को दर्शन कराने लेकर आई है पोन्नुरमलई। मंदिर दर्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेके आई हूँ तमिलनाडु में स्थित पोन्नुरमलाई। पोन्नुरमलाई में एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ आचार्य कुंद स्वामी के चरण चिन्ह स्थापित हैं। वहाँ जिंदगी की टीम इस पहाड़ पर पहुँची और हमने चरण के दर्शन किए। कहा जाता है आचार्य कुंद स्वामी ने यहाँ साधना और तपस्या की। उसके बाद वे विदेह क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। वहां से आने के बाद उन्होंने जैन धर्म के अनेक ग्रंथों को लिखा। यहाँ पर एक मान स्तंभ भी निर्मित किया गया है। यहाँ का माहौल काफी शांत और पवित्र था। ये परिसर प्राकृतिक माहौल से ओतप्रोत है। पूरे पहाड़ की चढ़ाई के बाद पूरे इलाके का विहंगम दृश्य देखकर मन आनंदित हो गया। पहाड़ी के नीचे उतरकर हम एक विशाल परिसर पहुंचे जहां कई निर्माण किए गए हैं। यहीं पर स्वामी कुंद की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित है जिसके हमने दर्शन किए। परिसर में एक जिनालय भी है जिनमें अनेक वेदियों पर अनेक तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजित है। इस मंदिर में मूल देवता के रूप में आदिनाथ भगवान विराजमान है। मंदिर में एक सहस्त्रकूट जिनालय भी निर्मित है। और भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाओं को देखकर श्रद्धा से हमारे सिर झुक गए। मंदिर को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ मेरू पर्वत की भी रचना की गई है। जिसका काफी खूबसूरत तरीके से निर्माण किया गया है। मंदिर का वातावरण काफी शांत था और हमें एक पवित्र शांति की अनुभूति हुई। मंदिर से निकलकर थोड़ी दूर स्थित समोशरण मंदिर हम पहुंचे, जहां हमारी नजरों के सामने था खूबसूरत तरीके से निर्मित समोशरण। हमें ऐसा लगा कि हम साक्षात किसी समोशरण में खड़े हैं। कुंद स्वामी का विदेह क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में देश विदेश से यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। उनकी सुविधा के लिए आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक विशाल अत्याधुनिक अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। परिसर में एक विशाल आचार्य शांति सागर भवन भी निर्मित है। यहाँ पर कई तरह के शोध होते हैं एवं कई प्राचीन संग्रह भी यहाँ मौजूद है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ 12 महीने भोजनशाला भी संचालित है। आचार्य कुंद स्वामी का विदेह क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर
जैन संतों का आगमन होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर एक संत निवास भी निर्मित है। इस स्थान को विकसित करने में चेन्नई के श्री महेंद्र जी सरिता जी जैन का अथक प्रयास और सहयोग रहा है। पुनर्मल्ली मंदिर भी काफी प्राचीन है। पुनर्मल्ली जैन मंदिर के बारे में आप हमें बताएं कि इसकी क्या विशेषता है। पुनर्मलाई जो है वो जैन मंदिर के लिए नहीं, बल्कि पुनर्मलाई वो जगह है जहाँ पर आचार्य कुंद कुंद ने तप किया था। पुनर्मलाई आचार्य कुंद की तपोभूमि है और पुनर्मलाई से ही आचार्य कुंद कुंद विदेश क्षेत्र गए थे। आपने देखा होगा बाहर में एक मूर्ति बनी है आचार्य कुंद कुंद की, और उनको अपने सिर के ऊपर में वो रखा हुआ है, शास्त्र रखा हुआ है, और वो विदेश क्षेत्र को जा रहे हैं। तो पुनर्मलाई आचार्य कुंद कुंद के वजह से मशहूर है एक्चुअली में, और काफी वहां पर काम हो रहा है, अभी डेवलप हो रहा है काफी। इस विदेह क्षेत्र के दर्शन करने की योजना बनाइए और यहाँ आकर स्वयं दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। ऐतिहासिक पुण्यमलाई के दर्शन करने के बाद करीब 1800 साल प्राचीन अरिहंतगिरी क्षेत्र पर वह जिंदगी की टीम पहुंची। इसकी प्राचीनता को देखकर हमारी टीम अवाक रह गई। मंदिर दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेके आई हूँ दक्षिण भारत के अरिहंतगिरी में स्थित बहुत अतिशयकारी प्राचीन एवं कलाकृति से सुशोभित मंदिरों का दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर में आते ही शांति की अनुभूति होती है और साथ ही साथ जब मंदिर के भगवान को दर्शन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान सामने खड़े हो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भव्य और अतिशयकारी प्राचीन जैन मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि महाभारत के काल में जब पांडव को अज्ञातवास हुआ था वो इसी क्षेत्र पहुँचे थे और उनके मन में भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पर भगवान नेमिनाथ की 18 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थापित की और नित्य उनके दर्शन करते थे। आइए इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं इस प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस का गोपुर है। इस गोपुर को तमिलनाडु में राज गोपुर बोलते हैं। ये तमिलनाडु में हर एक मंदिर के सामने यहाँ द्वार रखा जाता है, बनाया जाता है। हम सबसे पहले पहुँचे यहाँ के प्राचीन मंदिर परिसर में। इस क्षेत्र का संरक्षण भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। आप जो मंदिर देख रहे हैं ये कम से कम 1200 साल पुराना है। भगवान महावीर स्वामी की टेम्पल है। इस टेम्पल के अंदर चूना से बनाया हुए मंदिर है। चूना का यहाँ पर जो नारियल की रस्सी होती है उस रस्सी को हाथ पैर में बंधाया जाता है और उसके ऊपर में चूना से यहाँ मूर्ति बनाया जाता है, इसलिए अंदर चूने की मूर्ति है। पुरातत्व विभाग के द्वारा अनेक छोटी छोटी वेदियां बनाकर अनेक मूर्तियों को वहां पर विराजित कर संरक्षित किया गया है।
कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ में निर्मित सैकड़ों साल प्राचीन गुफाओं के अंदर हमने प्रवेश किया और वहां स्थापित कई भगवानों की अनेक प्राचीन प्रतिमाओं के हमने दर्शन किए। यही गुफा की दीवारों पर करीब 1600 साल प्राचीन भगवान बाहुबली की प्रतिमा को भी उत्कीर्ण किया गया है। कुछ गुफाओं तो इतनी बड़ी है जहां करीब 300 व्यक्ति बैठकर साधना और ध्यान कर सकते हैं। इन गुफाओं में हजारों साल पहले अनेक संतों ने ग्रंथ लिखे थे एवं ध्यान और तपस्या की थी। इस गुफा के अंदर पानी भी हमेशा झरता रहते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर पानी का झरना रहता है और जो झरने का पानी है 365 दिन भी रहता है। यहाँ पानी कहाँ से आते हैं मालूम नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा चमत्कार बहुत है। मंदिर परिसर और गुफाओं में हजारों साल पहले की गई चित्रकारी और कलाकृति आज भी जीवंत महसूस हो रही है। यहाँ एक दीवार पर समोशरण की भी कलाकृति हमें देखने को मिली। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि हमने एक अद्भुत शांति का एहसास किया। जिस जमाने में अत्याधुनिक संसाधन नहीं थे, वहाँ पर छेनी और हथौड़ी से अद्भुत कलाकृति की गई है। मंदिर परिसर से थोड़ी दूर आगे बढ़कर हम पहुँचे एक छोटी सी पहाड़ी पर, जहाँ पर 1800 साल प्राचीन भगवान नेमिनाथ की 18 फीट ऊंची एक खड़गासन प्रतिमा स्थापित है। पहाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर आगे हम एक मठ पहुँचे, जहाँ पर धर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीव दया, संत, वृद्धों आदि के लिए अनेक निर्माण कार्य किए गए हैं। यहाँ पर 2 मठ हैं, उसमें एक अरिहंतगिरी जैन मठ भी है। जब श्रवणबेळगोला स्वामी जी को यहाँ तमिलनाडु यात्रा करने के बाद उनके मन में आया कि तमिलनाडु बहुत विशाल देश है और इसमें प्राचीन मंदिर, गुफा और पहाड़ें भी बहुत हैं। इसमें यहाँ पर एक नूतन मठ रचन करना पड़ेगा और उसके द्वारा संरक्षण करना जरूरी है। जब उनका मन में आए तो उन्होंने 98 में यहाँ पर एक मठ स्थापन किया। यहाँ पर एक विशाल स्कूल है जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ गुरुकुल भी है, जहाँ बच्चों को जैन धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर संतों का आगमन होता रहता है। इस हेतु उनकी सुविधाओं के लिए एक संत निवास का भी निर्माण किया गया है। मठ में जीव दया हेतु एक बृहद गौशाला भी है। यहाँ पर वृद्धों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम भी निर्मित किया गया है। परिसर में एक विशाल गोलाकार मंदिर निर्मित किया गया है, जिसके बीच में 5 दिशाओं में 5 माताओं की 7 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये माताएं हैं माता पद्मावती, माता कुष्मांदिनी देवी, माता ज्वाला मालिनी, माता वराहिनी और माता चक्रेश्वरी। माताओं के दिव्य रूप को देखकर हम अभिभूत थे। मंदिर परिसर में खूबसूरत ढंग से कलाकृति की गई है। इसके सामने ही एक और मंदिर है जहां समोसरण की रचना की गई है और वहां पर भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ परिसर में एक काफी भव्य और बृहद 25,000 स्क्वायर फीट के अंतर्गत एक 30 चौबीसी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ नवग्रह मंदिर का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इस परिसर में 58 छोटे छोटे चैत्यालय भी निर्मित किए जा रहे हैं।
परिसर में आने वाले यात्रियों के लिए एक अतिथिशाला भी निर्मित है। यात्रियों की सुख सुविधा के लिए यहाँ पर एक भोजनालय भी संचालित है। इस मठ और इलाके के विकास में चेन्नई के श्री महेंद्र जी जैन और सरिता जी जैन का बहुत बड़ा योगदान है। 2005 में यहाँ पर एक छोटी सी बच्चे आकर के यहाँ प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया। उस समय उस बच्चे ने कहा कि यहाँ पर 7 फीट के 5 देवी का मूर्ति बनाओ, तब यहाँ क्षेत्र विशाल रूप से वृद्धि अपने आप में होगा। उस बच्चे 5 मिनट देख करके माय हो गए। उसके बाद बच्चे ने ये कहा पूर्व दिशा से एक महिला आएगी तो वो महिला यहाँ पर पूरा क्षेत्र का संरक्षण करेगी, सेवा करेगी। तो वो सरिता अम्मा जी है। उन्होंने शुक्रवार आए बच्चा, अगले शुक्रवार में सरिता बहन जी आई और उन्होंने सारा विषय बताया उनको, और उन्होंने सुन करके उस समय 2005 में इस देवी का मंदिर भी विशाल रूप से उनके परिवार की ओर से बनाया। तब से यहाँ क्षेत्र अपने आप में बढ़ते गए। अभी यहाँ विशाल रूप से ये मंदिर और गुरुकुल जो भी है उनके देन है। आज भी इस क्षेत्र के लिए पूरा धन लगा करके उनका सेवा कर रहे हैं। आपने तीर्थ संरक्षणी महासभा के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कई सालों से। बहुत अच्छा ये संस्था काम कर रही है और मैं भी महासभा से जुड़ा हूँ। लेकिन आज भी मैंने देखा कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हजारों साल प्राचीन मंदिर हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है और नित्य नए मंदिर बनते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है और काफ़ी जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी तमिलनाडु में देखिए, हमारे यहाँ कम से कम भी 15-20 मंदिर ऐसे हैं जो कि 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। और उसके बाद एक मंदिर है 1700 साल पुराना जो आपने लास्ट विजिट भी किया है कल। सबका मोस्टली जीर्णोद्धार हो चुका है और हो रहा है काम। अरिहंतगिरी क्षेत्र के इस विशाल, भव्य और प्राचीन मंदिर, पहाड़ी गुफा, मठ के दर्शन कर हमने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। अगर आप भी अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।